हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि जिस प्रकार से क्लास 12th के चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो और वो आपका कोई भी क्लास हो, हर क्लास का हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया है। क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने एक्शन लिया है, तो इससे क्या होगा, बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जो भार होगा, जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा और बच्चे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड-19 के चलते, ठीक है, आप सबको पता है कोविड-19 के चलते बच्चों का सही से जो एक पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए वो सही से हो नहीं पा रहा है। बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्टली पूरी तरीके से बाधित है। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं बस वही, अदरवाइज ऑफलाइन का तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि जो क्लास 12 फिजिक्स के जो टॉपिक है जो कम किए गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि जो भी टॉपर होते हैं वो सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ते हैं, तो आपको सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कचरा पढ़ना है आपको, मतलब सब कुछ पढ़ते गए और फिर एग्जाम में देखे तो कुछ आया ही नहीं। तो देखिए आप थोड़ा सा 10-5 मिनट टाइम निकाल के आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में आपको इसके जस्ट बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरी में किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल में भी आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं सारा कुछ बताऊंगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन आपका पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस बार बनेंगे आखिरकार अगर सिलेबस कम हुआ है तो। सारी चीजें मैं बताऊंगा, सब कुछ इसी एक वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्योंकि आने वाली और भी जो वीडियो होंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि सारी क्लासेस आपको मिल सके। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो भी टॉपिक हैं जिनको नहीं पढ़ना है उन पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उनको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो उनको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ने मेरे दोस्तों। ठीक है, उन टॉपिक्स को क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में शाम में विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहां पर देखिए मेरे दोस्तों कि आपको क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने। ठीक है, अगर कम किया गया है तो देखिए आपका जो टॉपिक है वो ये है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको देखिए सबसे पहली बात जो आपको नहीं पढ़ना है वो क्या है, इकाई में स्थिर वैद्युतिकी, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें आपको ये पॉइंट, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल मेन के भीतर तथा बाहर, एक ऐसा खोल मतलब जो हो भीतर तथा बाहर कोई भी आपका गोलीय खोलो तो उसमें जो आपका आवेश है उसमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, और भी किसके, गॉस के नियम से। ठीक है, किसके, गॉस के नियम से आपको जो ज्ञात करना होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या दोस्तों नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना, इस चीज़ को आपको ध्यान दीजिए। ठीक है, आप कॉपी और पेपर, कॉपी और पेन ले लीजिए और ठीक है इस पॉइंट को आप लोग जो है नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, आपका जो चैप्टर है। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर है इकाई, मतलब इकाई 2 में विद्युत धारा। ठीक है, आपका जो क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला आपका पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि प्रतिरोधकों का श्रेणी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, मतलब जो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम में जोड़ने का जो डेरिवेशन होता है वो चीज़ आपको नहीं पढ़ने मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इकाई 3 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, इकाई 3 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ पर क्या है देखिए,
इसमें आपको नहीं पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदित तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आपको ये पॉइंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव चुंबकीय मतलब चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय। उसके बाद मतलब इतना टॉपिक आपको ये भी नहीं पढ़ना। उसके बाद प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण से ये भी आपको नहीं पढ़ना। मतलब ये सब टॉपिक आपको, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना। इसमें आपको शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, जो कि वाटहीन धारा आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न बनता था भाई साहब, बहुत प्रश्न बनता था। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस बार इसकी छुट्टी हो गई है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपका, ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस चैप्टर से आपको विस्थापन धारा की जो आवश्यकता है, ठीक है, विस्थापन धारा की जो आवश्यकता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है, अगला आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इकाई एक, यहाँ पर प्रकाशिकी में दो, देखो आपको क्या नहीं पढ़ना, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र तथा प्रकाश परावर्तन, आपको ये नहीं पढ़ना। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, मतलब आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब जब सूर्य उगने वाला होता है और डूबने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो सूर्य का जो रंग होता है वो बिल्कुल एकदम लाल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़, तो ये क्वेश्चन नहीं आना भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, अगला क्या आपको, आपसे क्या पूछ रहा है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता। भाई ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्रूस्टर का नियम, ठीक है, ब्रूस्टर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने, मतलब इनकी छुट्टी हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी छुट्टी हो गई, ठीक है। तो आप लोग भी इंजॉय करो, चलो भाई, इंजॉय नहीं पढ़ाई करना है। चलो आगे, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविएशन तथा जर्मर प्रयोग, ये सब आपको नहीं पढ़ना। देखिए ये सब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, जितने भी मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ वो सब आपको नहीं पढ़ने मेरे भाई, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु तथा नाभिक, इसमें से आपको रेडियोएक्टिव अल्फा बीटा तथा गामा किरण और इनके गुण, इनको सबको नहीं पढ़ना। रेडियोएक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, ये सब आपको नहीं पढ़ने। पेन पेपर लेके आप इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, नहीं तो आप पढ़ते जाओगे और एग्जाम इनको आना नहीं है, ठीक है, इस बार तो बिल्कुल भी इनको आना नहीं। आगे देखिए, अगला आपका इकाई 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आपको क्या नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन इस बार भाई कुछ टॉपिक की छुट्टी हो रही, तो फिर कोई बात ही नहीं। चलो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या दोस्तों, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना, जेनर डायोड, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना, जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, सबको क्या कीजिए, आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलो तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने गिना दिया आपको, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको गिना दिया, ठीक है। अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं रह गया है, ठीक है, जो भी आपका बचा हो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप लोग को, इसके जो अगली वीडियो होंगी उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरीके से आपके जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में, ठीक है, कितने कौन कौन से टॉपिक, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके कम हुए हैं, ठीक है, रिड्यूस हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। तो अगली क्लास के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिए मेरे भाई, ठीक है। और देखो एक सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे,
ठीक है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होगा, अगर ये 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कितना कम होगा, और मतलब किस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, भले आप देखो बहुत सारे बच्चों को तो इसके बारे में पहले से पता होगा कि सिलेबस कम हुआ है कौन कौन, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बताइए इसके बारे में, तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया। बाकी तो मुझे पता भी है कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा क्या क्या कम हुआ क्या क्या नहीं कम हुआ। बाकी मैं सारा कुछ सारी बातें फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चैप्टर हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, सबके बारे में चैप्टर वाइज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप प्रिपरेशन करनी है सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आप लोग चैनल पर क्या कीजिए, चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर जो भी साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाला घंटा भी दबा देना, और कौन सा ऑप्शन, ऑल वाला ऑप्शन आपको प्रेस करना है। ठीक है, ऑल वाला ऑप्शन आपको प्रेस करना है। ठीक है, चलो आई होप आप सब लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स में अब हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।